हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। इस पार्ट में हम 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी वीवी गिरी, ऑप्शन डी एन संजीव रेड्डी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एन संजीव रेड्डी। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिनियम कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? ऑप्शन ए 14 दिनों के लिए, ऑप्शन बी 1 माह के लिए, ऑप्शन सी 6 माह के लिए, ऑप्शन डी 1 साल के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6 माह के लिए। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह के लिए लंबित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए भाषाई आधार पर, ऑप्शन बी धार्मिक आधार पर, ऑप्शन सी आर्थिक आधार पर, ऑप्शन डी प्रजा एवं परंपराओं के आधार पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भाषाई आधार पर। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्यगण, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्यगण। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के ही सदस्यगण चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी लोक सेवा आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नीति आयोग। इनमें से नीति आयोग एक ऐसी संस्था है जो कि संविधानेतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी ब्लॉक समिति, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जिला परिषद। इनमें से पंचायती राज व्यवस्था का अंग जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 51वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है?
ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी संघवाद, ऑप्शन डी बंधुता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संघवाद। इनमें से संघवाद है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। संप्रभुता भी है, समाजवाद भी है, बंधुता भी है, लेकिन संघवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, ऑप्शन डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की सहमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में नंबर 1 है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन राज्य की जनसंख्या, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100 की जनसंख्या। नंबर 2 है एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों की कुल मान निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। नंबर 3 है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इन कथनों में से कौन से या कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 तथा 2, ऑप्शन सी है 1 तथा 3, ऑप्शन डी है केवल 3। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 तथा 2। इन कथनों में से 1 और 2 सही हैं। जैसे विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन राज्य की जनसंख्या, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100 है, ये भी सही है। और नंबर 2 है एक निर्वाचित संसद के सदस्य के मत का मूल्यांकन सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों की कुल मान निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या, ये भी सही है। और ये तीसरा आपका गलत है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये गलत है। बाकी नंबर 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल के नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों में मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? ऑप्शन ए 6 माह के बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष के बाद, ऑप्शन सी 2 वर्ष के बाद, ऑप्शन डी 3 वर्ष के बाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 6 माह के बाद। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे 6 माह के बाद पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नंबर 1 है लोकसभा के प्रति, नंबर 2 है एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, नंबर 3 है अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार, नंबर 4 है अनुच्छेद 74 थर्ड के अनुसार। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है आपका 1 और 2 केवल, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3 केवल, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4 केवल, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 केवल। तो देख लेते हैं 1, 2, 3 और क्या है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति भी होता है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत भी होता है, और 3 है अनुच्छेद 75 के थर्ड के अनुसार भी होता है। ये तीनों सही हैं। अनुच्छेद 74 थर्ड के अनुसार नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? ऑप्शन ए देवगौड़ा, ऑप्शन बी I.K. गुजराल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रशेखर। इनमें से चंद्रशेखर ऐसे थे जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी VP सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रधानमंत्रियों में से चौधरी चरण सिंह जो थे वो अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन ऑप्शन ए मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, ऑप्शन बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, ऑप्शन डी 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी विधानसभा के प्रति, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री के प्रति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूस बने रहिएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।